उसमें सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त हुए, तभी परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी महाराज से, महाराज यह बताओ यह हिरण्याक्ष कौन था जो पृथ्वी को लेकर समुद्र में चला गया? तब सुखदेव महाराज ने कहा, राजन, एक बार कश्यप मुनि सायं बेला में संध्या करने के लिए बैठे थे। संध्या करने के लिए बैठे थे, उसी समय उनकी एक पत्नी का नाम था दिति, जो दैत्यों की मां थी। सायं बेला में आई, ऋषि के वस्त्र पकड़ लिए और कहा, महात्मा, मैं इस समय कामातुर हूँ, काम से पीड़ित हूँ, मेरी इच्छाओं को आप पूरा करो। कश्यप जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, देवी, यह समय भगवान के पूजन और आराधना का होता है, सायं बेला और प्रातः बेला, संध्या समय, इसलिए तुम अभी धैर्य रखो, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु उनकी पत्नी आज निर्लज्ज की भांति ऋषि के वस्त्र पकड़ लिए। नहीं महाराज, महात्मा जी, मैं काम से अत्यंत पीड़ित हूं। बंधुओं, संध्या बेला हो या प्रातः बेला हो, संध्या समय में 4 कार्य कभी भूलकर नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है। कौन कौन से? आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। आहार यानी भोजन नहीं करना चाहिए। सायं समय जब दिन जाने वाला हो, रात्रि आने वाली हो, दोनों का मिलन को संध्या कहते हैं। सुबह रात्रि जाने वाली हो, दिन आने वाला हो, दोनों के मिलन को संध्या कहते हैं। संधि माने जोड़, जहां दोनों जुड़ रहे हो वही संध्या कहलाती है। तो संध्या बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, काम क्रीड़ा संतानोत्पत्ति के लिए नहीं करना चाहिए। निद्रा यानी सोना नहीं चाहिए। और स्वाध्यायम च चतुर्थकम, पढ़ना नहीं चाहिए। यह 4 कार्य वर्जित है। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर करते हैं तो उससे होगा क्या? तो कहा कि आहारे जायते व्याधि, भोजन करने से रोग का जन्म होता है। इस समय भोजन करने से शरीर में रोग हो जाता है। आहारे जायते व्याधि, मैथुने गर्भ दुष्टता, संतान की कामना से यदि क्रिया करते हैं तो जो गर्भ में संतान होगी वह दुष्ट होगी, इसलिए यह क्रिया नहीं करना चाहिए। निद्रया ह्रस्ते लक्ष्मी, जो लोग सोते हैं उनकी लक्ष्मी अर्थात धन का नाश हो जाता है। स्वाध्याये मरणम ध्रुवम, जो व्यक्ति इस समय पढ़ता है वह पढ़ने के बाद उसको भूल जाता है, याद नहीं रहता, इसलिए यह 4 कार्य वर्जित है। परंतु आज कश्यप जी को उनकी पत्नी ने जब ऐसे कहने लगी तो अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं सके। क्यों? क्योंकि संसार में 3 हठ बड़े विचित्र होते हैं, राजहठ, बालहठ और नारी हठ। यह तीनों अपने पर अड़ जाएं तो अपनी इच्छा की पूर्ति कराकर ही छोड़ते हैं। कश्यप जी ने भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया और अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति की। जैसे ही उनकी पत्नी संतुष्ट हो गई तब उसको अपने किए हुए कार्य पर लज्जा भी आई। परंतु इस समय ऐसा जबरदस्ती कार्य करने से कश्यप जी ने उसको श्राप दिया कि जो तुमने पुत्र की कामना से जो भी कार्य किया, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे 2 दुष्ट संतान होंगे। परंतु जो तुमने अब पश्चाताप किया, जो तुमने अपने कार्य के द्वारा पश्चाताप किया है, उसके बदले में तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वह भगवान का भक्त होगा। और इसी समय की संतान हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, जो दोनों ही अत्यंत दुष्ट थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया।